तो देखिए हमारा सबसे पहला होमोफोन्स है, यहाँ पर लिखा है डेयरी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेयरी। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान, अ प्लेस वेयर मिल्क इज सोल्ड। एक ऐसा स्थान जहां पर दूध को बेचा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेयरी। ठीक, तो ये होता है। अच्छा एग्जाम्पल में चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। ठीक, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कि माई फादर डेयरी इज फेमस इन दिल्ली। मतलब मेरे पिता की जो डेयरी है ना वो दिल्ली के अंदर बहुत फेमस है। ठीक, तो ये क्या होता है, डेयरी होता है। चलिए मैं आपको इसका होमोफोन्स बताता हूँ वो क्या है। तो देखो यहाँ पर ये भी देखो, दोनों में लगभग लगभग दोनों की आवाजें वैसी हैं। इसको बोलते हैं डायरी, उसको बोलते हैं डेयरी, पर तो यानी कि दोनों की आवाजें एक ही जैसी हैं, इसलिए इन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। इस डायरी का मतलब क्या होता है, इस डायरी का मतलब होता है वो जो होता है ना जिस पर हम लोग लिखते हैं वो डायरी होता है। ठीक, तो नोटबुक मैंने लिख दिया यहाँ पर कि नोटबुक। ठीक, तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। तो देखो इसका एग्जांपल है, प्लीज नोट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ डायरी। यानी कृपया नोट करिए जो चीज महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, उसको अपने डायरी में कृपया उसको लिखिए, नोट करिए। ठीक, तो चलिए मैं आपको अब अगला बताता हूं। तो देखो होमोफोन्स का मतलब यही होता है कि जब दो वर्ड हो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर जिनकी आवाजें एक ही जैसी हो, लगभग लगभग एक ही जैसी आवाजें होती हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको अगला वर्ड इसी तरह से बताता हूं। तो अगला वर्ड यहां पर है क्लॉथ। अच्छा इस क्लॉथ का मतलब क्या होता है, इस क्लॉथ का मतलब होता है क्लॉथ सोल्ड इन अ शॉप्स। यहां पर मैंने डबल बार इन लिख दिया है। ठीक, तो गलती से टैपिंग हो गया। तो देखो यहां पर इस क्लॉथ का मतलब होता है जब क्लॉथ में CLOTH इसके बाद ES नहीं लगा है, जब ES ना लिखा हो, ये वाला जब क्लॉथ हो, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो कपड़ा होता है ना जिसको हम लोग सिलाते नहीं है। ठीक, तो बिना सिले वाला जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं क्लॉथ। ठीक, तो इस क्लॉथ का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जिसे हम लोग सीते नहीं है, जो दुकानों में बिकता है, वो क्या कहलाता है, वो ये क्लॉथ होता है। अच्छा एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है द क्लॉथ मर्चेंट सेल्स क्लॉथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लॉथ मर्चेंट का मतलब होता है जो कपड़ा का व्यापारी है वो बेचता है क्लॉथ यानी कपड़े को। ठीक, तो कपड़ा का जो व्यापारी है वो कौन से कपड़े को बेचता है, ऐसा कपड़ा जो मतलब कि सिला नहीं होता है, बिना सिला वाला जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉथ। ठीक, तो इसी तरह से एक और क्लॉथ है, वो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लॉथेज। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है कपड़ा, लेकिन एक ऐसा कपड़ा, ड्रेस वी पुट ऑन का मतलब होता है जो हम लोग पहनते हैं। ठीक, तो ऐसा कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लॉथेस बोलते हैं। ठीक, तो दोनों का देखो लगभग में स्पेलिंग भी वैसी है और लगभग में इन दोनों की आवाजें भी वैसी हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, होमोफोन्स। ठीक, तो चलिए इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है द वाशरमैन, मतलब वाशरमैन होता है जो कपड़ा धोने वाला होता है जिसको धोबी बोलते हैं। तो द वाशरमैन हैज ब्रॉट द क्लॉथेज, तो यानी वाशरमैन ने खरीद लिया है कपड़ों को। ठीक, तो वाशरमैन ने मतलब धोबी ने कपड़ों को खरीद लिया है। चलिए मैं आपको अगला वर्ड बताता हूं। तो देखो अगला वर्ड है प्रे। इस प्रे का मतलब होता है, इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक, तो देखिए इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। यहां पर लिखा है वी ऑल प्रे टू गॉड, यानी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रे है ये क्या है, ये है आपका एक वर्ब। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में इसको यूज किया। ठीक, तो वी प्रे टू गॉड, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए मैं आपको एक और प्रे बताता हूं जिसके स्पेलिंग में सिर्फ इसमें ए है और इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ ई है। ठीक, तो बस इतना ही अंतर है और दोनों को प्रे बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद इस प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक, जो शिकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रे। ठीक, तो याद रखना जब ए लगा हो तो उसको प्रार्थना करना बोलते हैं और इस प्रे को बोलते हैं शिकार। चलिए मैं आपको एग्जांपल में देता हूं। यहाँ पे लिखा है एट प्रेजेंट मैनी, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, मैनी लोग, मैनी पीपल का मतलब होता है कई लोग, हैव बीन बिकमिंग मतलब कई लोग बन रहे हैं, द प्रे ऑफ कैंसर, मतलब जो द प्रे का मतलब होता है शिकार, ऑफ कैंसर मतलब कैंसर के। तो प्रेजेंट टाइम में कई लोग
कैंसर के शिकार बन रहे हैं। ठीक, तो ये इसका अर्थ हुआ। तो चलिए मैं आपको अब अगला बताता हूं। देखो यहाँ पर लिखा है चेक। अच्छा, इस चेक का मतलब क्या होता है? इस चेक का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। ठीक, टू स्टॉप करना किसी चीज को, यानी रोकना। ठीक, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है यू कैन चेक हिम इवन नाउ, यानी यू कैन चेक हिम, आप उसे रोक सकते हो, इवन नाउ, अभी भी आप उसे रोक सकते हो। ठीक, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो यहाँ पर लिखा है नो वन कैन चेक, कोई भी रोक नहीं सकता किसको? यहाँ पर लिखा है द करप्शन इन उत्तर प्रदेश। करप्शन होता है भ्रष्टाचार, तो कहते हैं नो वन, कोई भी, चेक मतलब रोक नहीं सकता है, द करप्शन मतलब जो भ्रष्टाचार है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए मैं आपको एक और चेक बताता हूँ। तो देखो इस चेक को भी चेक बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है? CHEQUE। तो इसको भी चेक बोलते हैं, और CHECK इसको भी चेक बोलते हैं। ठीक, और इस चेक का मतलब होता है, इस चेक का मतलब होता है ऑर्डर टू बैंक टू पे मनी, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं धनादेश। वो जो होता है नहीं, बैंक में हम लोग चेक देते हैं जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है? चेक होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है आई मेक द चेक पेमेंट टू पे टैक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आई मेक द चेक पेमेंट, मतलब मैं चेक पेमेंट हमेशा करता हूँ, क्या करने के लिए? टू पे टैक्सेस, टैक्स को अपने चुकाने के लिए, अपने टैक्स को अब जो पैसा होता है उसको देने के लिए मैं चेक पेमेंट ही करता हूँ। ठीक, तो ये होता है चेक, और ये होता है चेक। ठीक, तो एक चेक माने होता है धनादेश, एक होता है किसी चीज को रोकना। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अब अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग होमोफोन्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।